मेजरली इस वीडियो के बाद तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जो ज़िंदगी का जो नज़रिया है ना, जो पर्सपेक्टिव है, वो सारा चेंज हो जाएगा और तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ना, तुमको ऐसा लगने लगेगा कि यार यूनिवर्स एक्चुअली में मेरे लिए काम कर रहा है। जो मेरे को इतनी सारे जो भसड़ ज़िंदगी के अंदर दिख रही थी ना, वो एक्चुअली में भसड़ है ही नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। तो उससे पहले ना इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को तो लाइक करते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स के अंदर बताना किस किसने लास्ट वीडियो तक देखी है, क्योंकि लास्ट में ना आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो वो देखना जरूर। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुमने ये सारे कंसेप्ट समझ लिए ना, तो तुमको ये रियलाइज हो जाएगा कि सारी चीजें तुम्हारे फेवर के अंदर चलने वाली हैं। दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू, चाहे वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो तुम्हारी चिंताएं हो, चाहे वो तुम्हारा स्ट्रेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो जॉब की प्रॉब्लम्स हो, पढ़ाई की प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 8 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और ये 8 टॉपिक्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। इनमें से कोई भी स्किप मत करना। अगर तुम स्किप करोगे ना, तो यूनिवर्स के पास तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में ये सिग्नल चला जाएगा कि यू आर नॉट सीरियस फॉर योर लाइफ, क्योंकि तुमको सिर्फ वही सारी चीजें पसंद है जो चीजें तुमको पीछे करती हैं, तुम कभी भी सीखना नहीं चाहते। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गॉट इट? नाउ पहला पॉइंट आता है दैट बिलीविंग एवरीथिंग वर्क आउट फॉर यू। यू नीड टू बिलीव कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीज चल रही है ना, जितने भी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब तुमको ग्रो करने के लिए आ रहे हैं, वो सब तुमको रोकने के लिए नहीं आ रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिलीफ है। यही एक बिलीफ है जो एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। जो एक अनसक्सेसफुल इंसान होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार भगवान तो सारे प्रॉब्लम्स उसी के साथ कर रहे हैं, भगवान ने उसको बहुत ही कमजोर बनाया है। और जो सक्सेसफुल इंसान होता है, उसका ये माइंडसेट होता है कि ठीक है, ये मेरे पास प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं इस प्रॉब्लम का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रो किस तरीके से कर सकता हूं। चाहे वो मेंटली ग्रोथ हो, चाहे वो इमोशनली ग्रोथ हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली ग्रोथ हो, चाहे वो फिजिकली ग्रोथ हो, सारी चीजें तुम्हारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। जो यूनिवर्स है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारे तुम्हारे माइंडसेट पर ही वर्क करने वाला है। अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी एक नेगेटिव बिलीफ आता है कि यार मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो एक्चुअली में तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला है। राइट? नाउ नेक्स्ट चीज आती है दैट द पावर ऑफ ट्रस्टिंग यूनिवर्स। यू हैव टू ट्रस्ट। जब मैं कहता हूं कि ट्रस्ट, तुमको 100% बिलीफ रखना है, 100% ट्रस्ट रखना है, 99% भी नहीं रखना है, तुमको 100% रखना है। क्योंकि इसको इस तरीके से देखते हैं कि दो लोग हैं, एक इंसान तो 99.99% ट्रस्ट कर रहा है और दूसरा इंसान 100% ट्रस्ट कर रहा है, उसके एफर्ट्स भी 100% है। एफर्ट्स तुम्हारे 100% किसी भी पर्टिकुलर टास्क के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एक्शंस के अंदर तभी होंगे जब तुम्हारा 100% बिलीफ होगा यूनिवर्स पे। यूनिवर्स मतलब तुम्हारे अंदर, मतलब खुद पर, खुद पर मतलब भगवान पर, भगवान पर मतलब ऊपर वाले पर। ठीक है? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर तुमको 100% एफर्ट्स डालने, 100% रिजल्ट चाहिए ना, तो तुमको 100% बिलीफ डालना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होती है। इसका मैं तुमको एक सर्टेन एग्जांपल बताता हूं कि अब जब भी तुम वॉक करते हो ना, जब भी तुम रनिंग करते हो, तो तुम्हारे कदमों पर 100% बिलीफ रहता है, इसलिए तुम रनिंग करते रहते हो, तुम गिरते नहीं हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी एक चीज आई कि यार मैं ना एक काम करता हूं, अपने पैरों पर ध्यान देता हूं, भागते हुए अपने पैरों पर ध्यान देता हूं, क्या पता मैं 0.1% मेरे पैर गलत डायरेक्शन के अंदर चले जाएं, और जैसे ही वो 0.1% बिलीफ आएगा ना, तो पता है क्या होगा? तो तुम गिर जाओगे। तो तुम गिर जाओगे। तो इतनी ज्यादा पावर होती है ट्रस्टिंग ऑन द यूनिवर्स दैट इट इज वर्किंग इन योर फेवर। गॉट इट? इट इज वर्किंग इन योर फेवर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल एंड सरेंडरिंग टू द फ्लो। इसका मतलब यह है कि भाई तुम चीजों को ना कंट्रोल करना चाह रहे हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तुम दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तुम खुद को कंट्रोल करना चाह रहे हो। ये बात सुनकर तुमको थोड़ी सी अटपटी लगेगी, क्योंकि इंटरनेट पे सारे लोग बोलते हैं कि खुद को कंट्रोल करो, खुद को कंट्रोल करो, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करो। बट लाइफ इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट फ्लोइंग। लाइफ इज ऑल अबाउट फ्लोइंग। यहां पर एक स्टेटमेंट आती है कि एक तो होती है गधे वाली मेहनत और एक होती है घोड़े वाली मेहनत। एक मजदूर भी 12 13 14 घंटे काम कर रहा है, राइट? और एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर और एक टॉप पोजीशन का सीईओ भी 12 13 14 घंटे काम कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है फ्लो स्टेट का। जो एक मजदूर काम करता है ना, वो बहुत ही रेजिस्टेंस के साथ करता है, वो बहुत ही इरिटेशन के साथ करता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ करता है। उसके माइंड में हमेशा एक रेजिस्टेंस क्रिएट रहता है, वो चीजों को कंट्रोल करना चाहता है कि यार मेरे को अपनी फैमिली को कंट्रोल करना है, मेरे को वो कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करना है। इसलिए उसकी जो ज्यादा एनर्जी है ना, वो कंट्रोलिंग के अंदर चली जाती है। बहने दो,
बहने दो। और ये फ्लो स्टेट के अंदर तुम तभी आ सकते हो जब तुम मेडिटेट करो, जब तुम ध्यान लगाओ। और मेडिटेशन की जो सीरीज का जो लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, तो जाओ उस मेडिटेशन को देखो, क्योंकि जब तक मेडिटेट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे एक्शंस राइट डायरेक्शन के अंदर नहीं जाने वाले हैं, चाहे तुम कितना भी ज्ञान ले लो, कितनी भी तुम किताबें पढ़ लो। मेडिटेशन इज द बेसिक थिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट चीज आते हैं विजुअलाइजेशन, क्रिएटिंग योर डिजायर्ड रियलिटी। अब मुझको तुम एक बात बताओ कि तुमने आखिर बार कब विजुअलाइज करा था? तुम कहोगे कि भैया पता नहीं कब विजुअलाइज करा था। एक्चुअली में अगर मैं तुमसे तुमको तुम्हारी ड्रीम लाइफ विजुअलाइज करने के लिए कहूंगा ना कि यार अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करो, सबसे पहले तो तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। तुम विजुअलाइज इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी ड्रीम लाइफ दिखती कैसे है, तुमको पता ही नहीं है कि तुमको तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तुमको पता ही नहीं है कि तुमको क्या चाहिए। कभी तो तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, कभी तुमको बिजनेसमैन बनना है, कभी तुमको संन्यास लेना है, तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। जस्ट क्रिएट अ विजन बोर्ड, क्रिएट अ मेंटल स्ट्रक्चर, क्रिएट अ मेंटल मॉडल इनसाइड योर हेड दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइकोलॉजिकल साइंस, इट्स द साइंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स। अगर ये सब चीजें नहीं समझोगे ना तो फिर तुम अशिक्षित ही रह जाओगे, तुम कभी भी शिक्षित व्यक्ति नहीं बन पाओगे। और जब तुम शिक्षित व्यक्ति नहीं बन पाओगे तब कैसे बढ़ोगे आगे? तब स्ट्रगल करते रहोगे, हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। और अगर इस स्ट्रगल को कम करना है ना, तो ना मेरी 18, 19 और 20 को वर्कशॉप होने वाली है। और ये फ्री वर्कशॉप नहीं है, इट विल बी अ पेड वर्कशॉप। 9 घंटे की वर्कशॉप है, सालों की जितनी भी लर्निंग्स है ना, वो सारी मैं तुमको सिखाने वाला हूं जो तुम्हारे काम आने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स है, जल्दी जाके एनरोल करो। लाइव होने वाले, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, 3 दिन तक होगी, शाम के 6 बजे से 9 बजे तक डेली। अब ये मत कहना कि भैया बहुत ज्यादा महंगी है। ब्रो, इट्स ओनली 888, इट्स ओनली 888। अगर इतना भी नहीं कर सकते ना तो तुम भूल जाओ सक्सेसफुल होना। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि फ्री की लर्निंग ना तुम्हारे दिमाग में कभी भी नहीं घुसने वाले। यू नीड टू गिव अ वैल्यू टू अटेन द वैल्यू। इट्स अ बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स, इज द बेसिक लॉ ऑफ योर माइंड, राइट? नाउ you need to understand the other point, that importance of affirmation for the positive beliefs। एक ना affirmations करना स्टार्ट करो अपनी ना, कोई affirmations लिखो डेली, सुबह उठ के आंखें बंद करके बोला करो that I am powerful, I am powerful, I am powerful, I am powerful, I am successful, I am successful, I am happy। और जो अफर्मेशंस होती है ना वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर बोलने हैं। कभी भी तुमको ये नहीं बोलना है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी जॉब लग जाएगी। क्योंकि जब तुम ऐसे करते हो ना तब तुम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को डिले कर रहे होते हो, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टाइम, देयर इज नो प्रेजेंट, देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर। तो इसलिए जो भी अफर्मेशंस बोलो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर बोलो, दैट आई एम हैप्पी, 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 आई एम हैप्पी। 5 मिनट तक बोलते रहो, तुमको खुशी फील होने लग जाएगी, तुमको तुम्हारे आसपास सारी तुमको हैप्पी चीजें दिखने लग जाएंगी। सिर्फ अपने माइंडसेट को तुमको रिप्रोग्राम करना है, और ये एक सेल्फ हिप्नोसिस का एक छोटा सा पार्ट है। You can hypnotize yourself, you can hypnotize your reality, you can create your own desired reality। समझो इन सब चीजों को। फिर आता है सराउंडिंग योर सेल्फ विद द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोगों को रखो जो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव हो। मैं फिर से बता रहा हूं, जो पास्ट के बारे में पॉजिटिव नहीं हो। क्योंकि अगर तुम पास्ट के बारे में तुम जब भी बात करते हो ना तब तुम अपने आप को पास्ट पे ही स्टक रखते हो कि स्कूल का टाइम कितना अच्छा था, कॉलेज का टाइम कितना अच्छा था, शादी से पहले कितना अच्छा था। इसलिए तो तुम लोगों की जिंदगी की भसड़ मची रहती है। इसलिए तो तुम सालों जाके तुम दारू पीते हो, इसलिए तो तुम जाके नशे करते हो। मंडे टू फ्राइडे तुम नौकरी करोगे, सैटरडे संडे नशे करोगे। मैट्रिक्स ने ना ये जो तुम्हारा माइंडसेट है कि भाई सैटरडे संडे को पार्टी करनी है, इतना खराब कर दिया है। और जब अल्कोहल तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है ना तब वो एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट करता है, कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करता है। और जब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा तुम्हारा फिर शरीर और शराब मांगता है कि शराब दो, शराब दो, शराब दो। दैट्स द ओनली रीजन यू आरंट एबल टू अटेन योर डिजायर्ड लाइफ। अब काफी सारे महापुरुष यहां पर कहेंगे कि मेरी तो सैलरी 1 लाख है, मेरी तो सैलरी 2 लाख है, 5 लाख है। Whatever your salary is, are you happy or not? That's the main conversation, that are you fulfilled or not? Let's not talk about the happiness. Are you fulfilled or not? You are not. If you are fulfilled, you would have spent your time with your family। अगर ये सारे एडिक्शंस तुमको छोड़ने हैं ना तो द शिक्षित मेंटालिटी
द मैग्नेटिक माइंड की वर्कशॉप ही तुम्हारे लिए कारगर होने वाली है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अब ये मत बोलना कि भैया तुम तो कोर्स में ही सिखाते हो, फ्री में तो तुम यूट्यूब में इतने टाइम से सीख रहे हो, कितना तुमने सीख लिया। सो डोंट टॉक दिस बुलशिट, राइट नाउ। नेक्स्ट इज मैजिक ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड एम्ब्रेसिंग लाइफ्स फ्लो। जब मैं ये कहता हूं ना तुमको चीजों को कंट्रोल नहीं करना, तुमको चीजों को बहने देना, तो उससे पहले तुमको बहने से पहले समझना है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमको इमोशंस को फ्लो स्टेट के अंदर लेके आना है, तो इमोशंस को पहले समझना है, तुमको गुस्से को समझना है, तुमको एंगर को समझना है। महादेव ने, शिव जी ने कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करा है, उन्होंने अपने गुस्से को बहने दिया है, फ्लो स्टेट के अंदर लेके आए हैं। द कंसेप्ट ऑफ शिवा इज क्रिएटिंग अ फ्लो स्टेट, लर्निंग योर इमोशंस, नॉट सप्रेसिंग योर इमोशंस। जितनी भी तुम्हारे अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, वो तभी क्रिएट होती है जब तुम अपने इमोशंस को सप्रेस रखते हो, कि तुमको गुस्सा आ गया बट यू आर फकिंग पावरलेस। तुम पावरलेस हो, तुम अपना गुस्सा कहीं पर निकाल ही नहीं सकते, इसलिए तुम जाके सिगरेट पी लेते हो स्ट्रेस के अंदर। जो ये स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, तभी क्रिएट होता है जब तुम्हारे इमोशंस सप्रेस्ड होते हैं। जितने भी तुम खुश लोग देखोगे ना, उनको ये चीज पता है कि उनको इमोशंस को किस तरीके से टैकल करना है, इमोशंस को किस दिशा के अंदर लेके जाना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा, उनको पता है कि उस गुस्से को शांत कैसे करना है। वॉक करने चले जाओ, रनिंग करने चले जाओ, वर्कआउट करने चले जाओ, शांत बैठ जाओ। पर तुम क्या करोगे, तुम गुस्सा चिल्ला के निकालोगे। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड यू हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। और उन सब चीजों को समझने के लिए, उन सब चीजों को सही से प्रयोग करने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि भैया कैसे इस्तेमाल करते हैं, वक्त क्या है, इमोशंस क्या है। धीरे धीरे यूट्यूब पर भी वीडियोस लाता रहूंगा मैं रेगुलरली। अब वो मैं देखता हूं कि तुम पूरी वीडियोस देखते हो या नहीं देखते हो, राइट नाउ। लास्ट चीज आती है दैट यू हैव टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस एंड प्रोग्रेस। तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो भी सक्सेस आ रहा है, चाहे वो छोटा आ रहा है, तुमको वो सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं कि दारू पीने चला है। सेलिब्रेट करने का मतलब है कि यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग, कि ठीक है मैंने 10 टास्क बनाए थे, 10 टास्क में से 3 टास्क कंप्लीट हो गए, नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी, नाउ आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई नीड टू शेयर दिस ग्रेटफुलनेस, हैप्पीनेस विद माई पीपल। अंडरस्टैंड। और अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो तुम बहुत ही ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हो। और 18, 19, 20 की वर्कशॉप को मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं। मेडिटेशन का एक फ्री मैंने सीरीज बनाई हुई है यूट्यूब पे, उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके देखो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित। और हाँ, शेयर भी करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब भी करना। टेक केयर।